हमको जो 10% आरक्षण का लाभ मिला है, ये खैरात में नहीं मिला है, किसी के सहयोग से नहीं मिला है। हमने जो 10% आरक्षण का लाभ लिया है, हमने इस शरीर पे लाठी डंडे खा के हमारे समाज की युवाओं ने लिया है। जब सवर्ण को आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ मिलता है, तो बाकी लोगों को जाति के आधार पर क्यों मिलता है? आज भूमिहार में भी गरीबी है, लेकिन उस गरीबी के आंकड़े को कम करके दिखाया गया। चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि बिहार सरकार ने जातिगत जो जनगणना करवाया है उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। तो हमको बगल वाला कैसे बतला दिया कि हम कितना कमाते हैं? और 32 सालों से पिछड़ा वर्ग का बिहार में राज चल रहा है। शर्म नहीं आता आप लोगों को? 32 साल से पिछड़ा बिहार में राज कर रहा, पिछड़ा पिछड़ा ही रह गया। अरे जब ये भूमिहार बुद्धिजीवी है तो आपके A to Z वाला झूठा नारा से ये आपको स्वीकार कर लेगा। A to Z आपने भूमिहार से मंत्रालय छीन लिया, उसके बाद कोई दूसरे भूमिहार को अपने मौका नहीं दिया। आपने राजपूत से छीन लिया मंत्रालय, उनको कोई दूसरा राजपूत के मौका नहीं दिया। आपने कहा कि जितकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अति पिछड़ा का संख्या भारी है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप कुंठी मार के बैठे हुए। पहले त्याग तो कीजिए। पत्थर को पीसने से कभी मैदा नहीं हुआ, और मेरा आरक्षण को कोई छीन ले, कोई मायकलाल पैदा नहीं हुए। जनगणना की रिपोर्ट पेश कर दी गई और उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो भी विधानसभा के पटल पर रख दिया गया है। और उसके बाद अब आरक्षण का दायरा जो है वो बढ़ाने की बात की जा रही है, और अब बिल जो है आज पेश होने की बात कही गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम राज जी, कैसे देखते हैं इस टॉपिक को? देखिए, सबसे पहली बात है कि जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा पेश किया गया था, हम तो उस पर खुलेआम चिल्ला चिल्ला कर रहे थे कि बिहार सरकार ने जातिगत जो जनगणना करवाया है उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। और सरकार ने इस फर्जीवाड़ा पे दलील देते हुए ये बात कहते कि अगर आप घर पे नहीं होंगे ना तो आपके पड़ोसी वाले से पूछ लिए कि आप कौन जात का है। खैर ठीक है, पड़ोसी वाला तो बता दिया कि हम कौन जात का है, लेकिन अब ये बताइए महोदय कि आपने जो आर्थिक सर्वेक्षण दिखा दिया, जिसमें आप दिखाए कि भूमिहार गरीब है, राजपूत गरीब है, जो भी गरीब दिखाया आपने, अब बताइए कि जब हम घर पे थे ही नहीं तो हमको बगल वाला कैसे बतला दिया कि हम कितना कमाते हैं? फिर मेरा आर्थिक रिपोर्ट अब कैसे जारी कर दिए? स्पष्ट हो गया कि आपने फर्जीवाड़ा किया जातिगत जनगणना में। ये जातिगत जनगणना के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया का घोटाला हुआ था। मैं पहले भी दावा किया था और आज भी करता हूं, आज कुछ सच्चाई आपके सामने आगे पटल पे आ गया है। सरकार घर में नहीं है, घर में ताला बंद है। क्या हमको ताला भी बोलता है? क्या ताला बोल दिया कि इतना रुपया कमाते हैं, इनका इतना संपत्ति है? ये प्योर फर्जी है। अगर सरकार के लोग को अगर छुट्टी है तो हमारे साथ हमारे गाड़ी पे बैठ के चले, इनको हम जुड़ा देंगे कि कितना गरीबी है जी। और 32 सालों से पिछड़ा वर्ग का बिहार में राज चल रहा है। शर्म नहीं आता आप लोगों को? 32 साल से पिछड़ा बिहार में राज कर रहा, पिछड़ा पिछड़ा ही रह गया, शोषित शोषित रह गया, वंचित वंचित रह गया, गरीब गरीब रह गया। तो आप लोग को तो शर्म के नाम से इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता बचाओगा तब। ये 32 साल से किस मुद्दे पे वोट लड़ रहे हैं? पिछड़ा शोषित है, वंचित है, उसको आगे करेंगे। आज फिर भी पिछड़ा का स्थान वही है, शोषित शोषित है, वंचित वंचित है। तो भाई नैतिकता बचाओ तो आप लोग इस्तीफा देके हटिए ना, किसी दूसरे को मौका दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ दलित महादलित से बोलता है अति पिछड़ा, ये पिछड़ा के नाम पे ये सिर्फ बिहार के लोगों को गुमराह करके राजनीति करते हैं। और सच्चाई इनका यही है कि इन लोगों को शोषित करना ही इन लोगों का मुख्य उद्देश्य है, अपने बाल बच्चों को पोषित करना इन लोगों का मुख्य उद्देश्य है। क्या लगता है, किस तरह से देखते हैं? चिराग पासवान जो है कह रहे हैं कि आपके भूमिहार जो समाज जो है वो भी गरीब अगर है, गरीब रह गया तो किस तरह से? देखिए, चिराग पासवान जी एक सूझबूझ और समझदार नेता है। इनके काबिलियत को हम लोग सलाम करते हैं, और ऐसे लोगों को बिहार का नेतृत्व देना चाहिए जिनको स्पष्ट पता है, ये जात पात से ऊपर उठ के भी इनको पता है कि भूमिहार में गरीबी है, और ये दावे के साथ कहते हैं गरीबी है। ये 32 सालों से जो सरकार बिहार में बना है, ये सरकार षड्यंत्र के तहत सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कमजोर करने के सवर्णों के पीछे ये लोग लगा हुआ है। और हमें 32 सालों से राजनीतिक हिस्सेदारी लोगों ने कम किया, आर्थिक स्थिति में भी हम लोग इन्होंने कम किया, और इन लोगों का एक नया षड्यंत्र है कि सवर्णों को इस बिहार से पलायन करवा दो। उसके तहत ये लोग अपने एक एजेंडा पे काम कर रहे हैं। तो आज वास्तविक बात यह है कि आज भूमिहार में भी गरीबी है, लेकिन उस गरीबी के आंकड़े को कम करके दिखाया गया है। आप कह रहे हैं कि स्वर्णों को पलायन करने को मजबूर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ तो तेजस्वी यादव ये भी कह चुके हैं कि हम A to Z को लेकर चलते हैं साथ में। तेजस्वी यादव A to Z के नाम पे चाहते हैं कि ये जो भूमिहार है उसको साध लें, और ये खुद एक मंच पर जाकर स्वीकार किया कि भूमिहार बुद्धिजीवी समाज होता है। अरे जब ये भूमिहार बुद्धिजीवी है तो आपके A to Z वाला झूठा नारा से ये आपको स्वीकार कर लेगा A to Z। कुछ दिन पहले इनका प्रेम झलक रहा था भूमिहारों के प्रति, कह रहे थे कि हमको भूमिहार से बहुत प्रेम, हम चाहते हैं कि भूमिहार हमको साथ सट के रहे। ये कैसा प्रेम है भाई? भूमिहार आपके मंत्रिमंडल में नहीं है, आपने भूमिहार से मंत्रालय छीन लिया, उसके बाद कोई दूसरे भूमिहार को अपने मौका नहीं दिया। आपने राजपूत से
छीन लिया मंत्रालय, उनको कोई दूसरा राजपूत के मौका नहीं दिया। तो ये झूठ मूठ के ये दिखावा करने का नाटक जो आप कर रहे हैं ना, ये कोई फिल्मी दुनिया नहीं कि आप नाटक कर रहे हैं, उसमें आप रोल निभा रहे हैं माया का। बिहार के जनता और खास करके हमारे समाज आपके बातों को जानता है। तेजस्वी यादव जी, मूर्ख मत बनाइए। एक बार तो मूर्ख बना करके आपने बोचहा का चुनाव जितवा ही लिए, एमएलसी का सीट जीतिए लिए, लेकिन अब हमारा समाज ये मूर्ख आपके बातों से बनने वाला नहीं है। और इस शर्म की बात है कि श्री बाबू की तुलना लालू प्रसाद यादव से कर दिया गया है। और श्री बाबू के कार्यकाल को लालू यादव के कार्यकाल को देखा जाए तो दोनों में लाख जमीन का अंतर है। लेकिन अब तो यहां अपने मुंह मिठू में वाला बाल खोले, अपना मुंह से अपने खुद लोग बड़ाई कर रहे हैं तो करिए, ये लोकतंत्र आपको करने की आजादी है, करिए बड़ाई। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में एक समाज के साथ अनदेखा हो रहा है, यह बिल्कुल चिंता का विषय है। देखिए कि बिहार के सदनों में मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, 15% आरक्षण बढ़ा रहे हैं, मतलब अब बिहार में कुल मिला के 75% हो जाएगा आरक्षित। भाई साहब जरा बताइए ना, एक को जाति के आधार पर मिलेगा आरक्षण, एक को मिलेगा अर्थ के आधार पर आरक्षण। ये सौतेला व्यवहार आखिर क्यों? जब सवर्ण को आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ मिलता है तो बाकी लोगों को जाति के आधार पर क्यों मिलता है? सबको आर्थिक आधार पर किया, आपके अंदर हिम्मत है तो जाति के आधार पर जब जब जनगणना मिलेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज 32 साल के लोगों के शासन के बाद भी आज पिछड़ा शोषित नहीं उभर पाया है। ये आगे भी 32 साल राज करेंगे फिर भी शोषित वंचित का कल्याण नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो दलित में अमीर तबके के लोग होते हैं वो आरक्षण का लाभ उठा लेते हैं, गरीब दलितों को आरक्षण नहीं मिल पाता है। जब जातिगत जनगणना का आप रिपोर्ट जारी करते हैं, आपने कहा कि जितनी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अति पिछड़ा का संख्या भारी है, लेकिन मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आप कुंठी मार के बैठे हुए, उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आप कुंठी मार के बैठे हुए। पहले त्याग तो कीजिए। अरे कथनी करनी में अंतर होता है भाई साहब। आप मोदी को कहते हैं जुमलेबाज, उससे बढ़कर जुमलेबाज आप है। वो तो कह रहे हैं कि हम नौकरी की बात किए थे, नौकरी दे दी। वाह, ये नौकरी पर तो हम ताली मारते हैं नौकरी पे, कि जिस नौकरी में बचा हुआ 40% सीट बाहरी लोगों को आरक्षित कर दिया गया। बताइए ना साहब कि कितने नए लोग की नौकरी आपने दिया है। ये सर्टिफिकेट बांटने से ये नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री तो इतना बायोलॉजी के ज्ञान देने लगे आप सदन के अंदर, इसके लिए उन्होंने माफी मांगी। अरे भैया, माफी मांगने से कोई काम चलता है? बिहार की जनता को ये माफ करेंगे? अगर कोई आम आदमी बोला होता तो ये माफ करेंगे? आज एक पत्रकार मनीष कश्यप के लोग माफ किए, एक गलती की वजह से उसको जेल में डाला गया है। वो 2 स्टेट को लड़ाने की कोशिश की और ये पूरे महिलाओं को किया है, अपमानित किया है। ये इससे शर्म की बात क्या है? आपने कहीं देखा किसी राज्य में सदन के मुख्यमंत्री को इस प्रकार का भाषा बोलते हुए? ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। और भी कई लोग, खुद बिहार के डिप्टी सीएम सारे गुजराती चोर है बोल के, क्या गुजरात में इस तरह का स्थिति नहीं फैल सकता था? भाई साहब, जब तक इस देश और राज्य के अंदर कानून व्यवस्था गरीबी और अमीरी में फर्क देख करके कार्य करेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार कभी संपन्न राज्य नहीं बन पाएगा। और आप आरक्षण लागू करें ना 75% कीजिए, आपको हिम्मत है तो। और ये माले वाले के लोग को मैं पूछना चाहता हूं, भाकपा माले के लोग सदन के अंदर डेस्क बोर्ड लेके खड़ाते हैं कि ईडब्ल्यूएस करेक्शन को किसने दिया है? कोई सरकार हमको आरक्षण नहीं दिया है, कोई पार्टी ने हमको आरक्षण नहीं दिया है। हमको जो 10% आरक्षण का लाभ मिला है, ये खैरात में नहीं मिला है, किसी के सहयोग से नहीं मिला है। हमने जो 10% आरक्षण का लाभ लिया है, हमने इस शरीर पे लाठी डंडे खा के हमारे समाज की युवाओं ने लिया है। अब कोई माया के लाल पैदा नहीं लिया जो मेरा आरक्षण को छिनवा देगा। पत्थर को पीसने से कभी मैदा नहीं हुआ, और मेरा आरक्षण को कोई छीन ले, कोई माया के लाल पैदा नहीं हुआ। दावे के साथ कहता हूं, और ये सरकार को नतमस्तक करा देंगे 24 और 25 के चुनाव में। लागू कीजिए 75% आप आरक्षण। तो क्या लगता है कि स्वर्ण समाज चुनौती दे रहा है कि चुनौती देते हैं हम। घूम घूम कर ये घमंडिया सरकार को हराने का प्रयास हम करेंगे। ये 75% आरक्षण जिस दिन इस राज्य में लागू होगा, जाति के आधार पर, एक जाति को 65% जाति के आधार पर मिलेगा, और हमारे समाज को आर्थिक आधार पर जब आरक्षण का लाभ मिलेगा, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? हमारे अंदर भी गरीबी है, हमारे समाज के लोग भी सड़कों पे ठेला चलाने पे, चाय बेचने पे, गार्ड की नौकरी करने पे बेबस है। तो फिर हमको आर्थिक आधार पर आरक्षण देते हैं? एक को जाति पर दीजिएगा। बड़े बड़े नेता दलित महादलित के प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, फिर भी दलित का विकास नहीं हुआ, तो सवाल उन लोगों से होना चाहिए, ना कि सवर्ण समाज से सवाल होना चाहिए। अगर हमारे अंदर 30% गरीबी है तो हम आरक्षण का लाभ 30% लेंगे। आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कीजिए।
तो देखिए सीधे तौर पर अगर आरक्षण जो है बिल आज लाया जाना है विधानसभा में, और ऐसे में जो स्वर्ण नेता है उन्होंने खुली चुनौती दे दी है कि अगर आरक्षण लागू किया जाता है तो हम घूम घूम कर इंडिया गठबंधन का पोल खोलेंगे और सीधे तौर पर बिहार सरकार को चुनौती भी देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। Yeah.